हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज से एक न्यू सीरीज लेके आया हूँ, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में मैं रोज़ाना 10 से 15 क्वेश्चन रोज़ाना लेके आऊँगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएंगी और जनरल नॉलेज में भी काम आएगी। आज मैं लेके आया हूँ 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज मैं साइंस के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसे लिवर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं। मानव शरीर में रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं। तो मानव शरीर में रासायनिक कारखाना भी यकृत को ही कहते हैं। मानव शरीर में रासायनिक कारखाना क्या है, यकृत ही है। इस रासायनिक क्रिया इसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे रासायनिक कारखाना कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग कौन सा पिगमेंट रंजक प्रदान करता है। कौन सा पिगमेंट मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, या हमारी स्किन का जो रंग है वो कौन सा पिगमेंट प्रदान करता है। तो ये मेलेनिन नामक वर्णक है। नाम लिख दो पहले, मेलेनिन नामक एक वर्णक है, रंजक है, जिसे हम इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं। उससे हमारी त्वचा का रंग प्रदान करता है ये। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर की सैनिक कोशिकाएं हैं। यानी कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं हैं जो सैनिक की तरह काम करती हो, जो दुश्मनों को मारती हो। मानव शरीर की सैनिक कोशिकाएं हैं, तो WBC को क्या कहते हैं, मानव शरीर की सैनिक कोशिका कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से आने वाले रोगाणु से लड़ती है, हमारी सुरक्षा करती है, हमें बीमारी से बचाती है, इसलिए इसे मानव शरीर की सैनिक कोशिका कहा जाता है। जितने भी रोगाणु आते हैं उन रोगाणु से लड़ती है ये और रोगाणु को मारती है। पांचवा क्वेश्चन है, मनुष्य के कानों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। दोनों कानों में कितनी हड्डियाँ आती है। तो एक कान में कितनी होती है, मतलब पहले एक कान में बताऊँ। तो एक कान में होती है, एक कान में 3 होती है। दोनों कानों को मिलाकर कुल 6 हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती है, कुल 6 हड्डियाँ होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, और नाम बताओ। हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में होती है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेपस उसका नाम है। अच्छा, मनुष्य के कान में कुल कितनी 3 हड्डी होती है। उन 3 का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसको शॉर्ट में याद रखते हैं। मिस, M पे हो जाता है मेलियस, और I पे हो जाता है इनकस, और S पे जाता है स्टेपस। ये 3 हड्डियाँ हैं जो हमारे कान में होती है। सबसे छोटी ये है, और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी भी है, स्टेपस है। अब क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज होती है। अब नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ गया मैं, 1 2 3
देखो प्राकृतिक स्रोत है जैसे कि सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, दही, नींबू, चींटी के डंक, इनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं, उन पे ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में होता है, अब बताओ, मैं लिख देता हूँ। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा होता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली, नींबू में सिट्रिक अम्ल ही होता है। संतरा और नींबू में एक जैसा होता है। यहाँ पे लिख दूँ मैं सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, जिसे ऑक्सैलिक लिखते हैं इसमें हिंदी में, ऑक्सैलिक अम्ल। और दही को खट्टा दूध भी कहते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही को होता है, तो दही में तो लैक्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल दही में होता है। अब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल। तो ये वे 8 क्वेश्चन थे, ये जनरल साइंस के। ऐसे ही हम रोजाना 10 से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो पहली बार था इसलिए कम ही लेके आया हूँ। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।